1989 के एक सर्वे के मुताबिक 1889 से लेकर 1989 तक यानी कि 100 सालों में हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं आया है। सैड पार्ट यह है कि 1989 से लेकर अभी तक यानी कि 30 साल में उसके बाद भी एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया है। दिस इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम बट द ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम। सो ऑब्वियसली देयर इज सम प्रॉब्लम in the way the education system is functioning. क्या education system outdated हो गया है? Has the education system outgrown itself and is there a need to change it completely? सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि current system के problems क्या है, and I'm sure we all have a lot to say about what are the problems that the current education system faces. Let us start with the most obvious problem. Education system को बनाया गया है one size fits all के हिसाब से। हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में ये अज्यूम किया जाता है और ये सबसे बड़ा और गलत असम्पशन है कि जिस पेस पर आप सीखते हैं उसी पेस पर मैं भी सीखता हूं। जितनी तेजी से आप कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर सकते हैं उतनी ही तेजी से मैं कर सकता हूं, जबकि ये सरासर गलत बात है। जितने यूनिक हम सभी एज ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उतनी ही यूनिक होती है हमारी लर्निंग की स्टाइल्स, उतनी ही यूनिक होती है हमारे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और उतनी ही यूनिक होती है हमारी लर्निंग पैटर्न्स और स्पीड्स। इट इज फेयर टू से कि जिस स्पीड से आप किसी चीज को समझते हैं उस स्पीड से मैं नहीं समझ सकता, एंड द करंट सिस्टम डज नॉट टेक दिस इनटू अकाउंट। मोरोवर ये अज्यूम किया जाता है कि अगर एक 40 मिनट का लेक्चर है और टीचर ने उधर कुछ पढ़ाया है तो सारे लोगों को सेम तरीके से वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये हमें पता है सच नहीं है। टीचर को भी नहीं पता, स्टूडेंट को भी नहीं पता कि किसे कितना समझ आया है। हर एक क्लास के बाद एक और बहुत बड़ा अजम्पशन बनाया जाता है जो कि ये है कि क्लास के बाद हर एक स्टूडेंट को वो कॉन्सेप्ट 100% समझ आ गया होगा। हम एज स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये बात भी सच नहीं है। सो द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द करंट एजुकेशन सिस्टम इज दैट इट इज बेस्ड ऑन अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। इस सिस्टम में हर एक स्टूडेंट को सेम तरीके से ट्रीट किया गया है और रियलिटी ये है कि जितने अलग हम सबके फिंगरप्रिंट्स हैं उतने ही अलग हमारे लर्निंग स्टाइल्स और लर्निंग पैटर्न्स हैं। The next big problem with the current education system is that there is a focus on only cracking exams, not on learning outcomes. अगर हम करंट सिस्टम की बात करें तो 3 चीजों पर यह आधारित है। क्लास में बैठो, टीचर को सुनो, एग्जाम में जाकर उसे वॉमिट करके मार्क्स ले आओ। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आपने एक्चुअली कितना सीखा, किसी ने भी ये नहीं समझा कि क्या आप उन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। The entire focus is on whether you can pass one exam or not, and इसकी वजह से एजुकेशन की क्वालिटी भी डाइल्यूट हो गई है। All the education is now focused not on learning outcomes but on how much and how well you can score on those exams. The sad news is कि लाइफ completely opposite है। लाइफ में कोई मार्क्स वाले एग्जाम नहीं होते और लाइफ में आपको एक्चुअल लर्निंग करनी पड़ती है, एक्चुअल लर्निंग आउटकम्स देखने पड़ते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को समझना पड़ता है। इस मामले में हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें बहुत खराब तरीके से फेल कर दिया है। हमें एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जाता है, मार्क्स के लिए पढ़ाया जाता है, लर्निंग के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। एक टिपिकल स्कूल डे के बारे में या कॉलेज डे के बारे में सोचिए। आप 1 क्लास, 2 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लासेस में बैठते हैं और एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। ऐसे कुछ ही क्लासेस होते होंगे या फिर कुछ क्लासेस ही नहीं होते होंगे जहां पर 2 वे कम्युनिकेशन या फिर 2 वे इंटरेक्शन है। This again is another big problem with the current system. आपको अब्सॉर्ब करने के लिए या फिर वन वे एजुकेशन मिलता है, 2 वे एजुकेशन या इंटरैक्शन पर किसी ने फोकस नहीं किया। यू आर एक्सपेक्टेड टू सिट इन द क्लास फॉर 8 hours, लिसन टू एवरीथिंग दैट द टीचर हैज टू से, नॉट इवन टॉक टू योर क्लासमेट्स, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो टीचर आपको क्लास से बाहर निकाल देगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि आपको उस टीचर को सुनना पड़ता है जिसे खुद को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, वो खुद उस टॉपिक के बारे में पैशनेट नहीं है। वो ऐसे बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें भी इंटरेस्ट नहीं है आपकी लर्निंग में। दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन गिविंग दैट अटेंडेंस एंड गोइंग अवे टू द नेक्स्ट क्लास। और इसी तरीके से ये वन वे का साइकिल चलता रहता है, 2 वे कभी नहीं बन पाता है। अगर आपने क्लासरूम में सोच लिया या फिर कोई स्मार्ट सवाल पूछ लिया तो टीचर आपको ओवर स्मार्टनेस की वजह से पनिश कर देते हैं। ये भी एक सैड रियलिटी है। टुडेज क्लासरूम्स एंड टुडेज एजुकेशन सिस्टम इज नॉट फोर्सिंग यू टू एक्टिवली थिंक। ये एक्टिव एजुकेशन नहीं है, ये एक्चुअली पैसिव एजुकेशन है। एक्टिव एजुकेशन और एक्टिव लर्निंग इज व्हेन यू आर फोर्स्ड टू थिंक, व्हेन यू आर फोर्स्ड टू आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझाए जाते हैं जिन्हें आपको रिलेट करना पड़ता है, और ये सारी चीजें आज के सिस्टम से मिसिंग है।
हिस्ट्री शायद और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जब हम उसे ज्योग्राफी, मैथ्स और अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाते, हम बड़े बड़े आइडियाज के बारे में बात कर पाते, समझ पाते। बट इन्हें सब्जेक्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है जहां पर ना आपके पास उन्हें कनेक्ट करने का स्कोप है, ना बड़े आइडियाज को समझने का और उनके बारे में सोचने का स्कोप है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, और अगर कोई चीज एग्जाम में नहीं आ रही तो उसके बारे में हमें चिंता क्यों करनी है? एक्टिव लर्निंग नहीं करनी है, सिर्फ सुनना है, सिर्फ क्लास में बैठे ही तो रहना है। डिफिकल्ट सवाल क्यों पूछने हैं? कोई जरूरत ही नहीं है। सिस्टम चाहता ही ये है कि हम बेवकूफ स्कूल से निकले। देखिए, सिस्टम डिजाइंड इस तरीके से है कि यू डू नॉट आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज आप जैसे ही सवाल पूछने लग जाएंगे, रूल्स को क्वेश्चन करने लग जाएंगे, एज सून एज द एजुकेशन सिस्टम लेट्स यू आस्क द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, आप रियल लाइफ में भी वही करेंगे। और रियल लाइफ में आप जैसा ही यही करना शुरू कर देंगे, ये जो बड़ा स्कैम है इस दुनिया का, ये जो बड़े सिस्टम्स है जिन्हें बनाए गए हैं ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द कॉमन मैन, दे विल ऑल फॉल अपार्ट। सो इट्स फेयर टू से दैट द एजुकेशन सिस्टम हैज बीन डिजाइंड टू कीप यू एंड मी फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस। उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमने जो बोला, टीचर ने जो बोला, टेक्स्ट बुक ने जो बोला, वो सच है, बाकी सब बकवास है। और अगर आप सवाल पूछोगे, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगोगे, तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने जो बोला वो सच है, अगर उसे मानना है मानो, नहीं तो क्लास के बाहर निकलो। फ्यूचर में एजुकेशन ऐसा नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ चेंजेस। द बिगेस्ट चेंज दैट वी विल सी इन द एजुकेशन सिस्टम is that learning will become active, not passive. People, you and I, will be encouraged कि हम एजुकेशन में हिस्सा ले, ना कि बैक बेंच पे बैठकर टीचर को सिर्फ सुने। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के आते हुए एक चीज जो बहुत बड़ी चेंज होगी वो ये हो जाएगा कि वन साइज फिट्स ऑल होने का जरूरत नहीं होगा एजुकेशन का। कंप्यूटर्स की वजह से हम ये मेजर कर पाएंगे एग्जैक्टली कि कौन सा स्टूडेंट किस कॉन्सेप्ट में फंसा है, कौन से स्टूडेंट को कहां पर और ज्यादा हेल्प की जरूरत है, और उसे हम कैसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जनरेशन को यह समझ आ गया है कि डिग्रीज और एग्जाम्स इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। हमारे जनरेशन को यह भी समझ आ गया है कि चाहे आपके पास डिग्री हो या नहीं हो, चाहे आपके पास मार्क्स हो या नहीं हो, अगर आप डिफिकल्ट सवाल पूछते हैं, अगर आप सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं, और अगर आप वो चीजें करने से घबराते नहीं है जिससे बाकी सब घबराते हैं, देन यू आर गुड इनफ। दैट इज द मार्क ऑफ अ रियली गुड एजुकेशन सिस्टम। देखिए, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स ऑन द प्लेनेट, एजुकेशन इज ऑल्सो समथिंग जो ह्यूमंस ने बनाया है, और धीरे धीरे टाइम के साथ ये इवॉल्व होता रहेगा। सैड पार्ट ये है कि पिछले 100-150 सालों से एजुकेशन सेम रहा है। एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन कर दिया गया है ऐसे लोग बनाने के लिए जो सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस सिस्टम का जाकर एक हिस्सा बन जाएंगे। ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी आर गोइंग टू सी अ फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ द एजुकेशन सिस्टम वर्क्स एंड व्हाट एजुकेशन लुक्स लाइक। हमारे जनरेशंस में, हमारी लाइफ टाइम्स में हम देखेंगे कि एजुकेशन में एक रेडिकल शिफ्ट आएगा। डिग्रीज से ज्यादा स्किल्स पर फोकस होगी। हम एक्टिव लर्निंग करेंगे, पैसिव लर्निंग नहीं करेंगे। हम लर्न अपने हिसाब से करेंगे। अगर हम रात को 3 बजे जाकर अपने एग्जाम को देना चाहें क्योंकि हमने एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझा है, ना ही कि हमें मार्क्स चाहिए, ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। सो इट्स फेयर टू से कि जो हमने अपनी जिंदगी में एजुकेशन सिस्टम को देखा है, मोस्टली हमारे बच्चों की जनरेशन एजुकेशन सिस्टम को वैसे नहीं देखेगा। एंड ऑनेस्टली आई बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर एवरीवन इन जनरल। हमारे जनरेशन को यह पता है कि करंट एजुकेशन सिस्टम काम नहीं करता, एंड पीपल लाइक यू एंड मी आर एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स चेंजिंग दैट माइंडसेट, changing the mindset of our own generation and the people who are going to come after us. What are your thoughts about the education system? What do you think is missing? और हम और कौन से एरियाज में इंप्रूव कर सकते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे हमेशा की तरह अपने थॉट्स बताइएगा और हम उधर एक डिस्कशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जहां मैंने अपने दिल की बात शेयर की एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स के बारे में, और हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि करंट सिचुएशन में एजुकेशन सिस्टम इज आउटडेटेड एंड इन आवर लाइफ टाइम्स हम एजुकेशन सिस्टम को रेडिकली चेंज करते हुए देखेंगे। आपके थॉट्स वेलकम है नीचे कमेंट्स में। जल्दी हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।